मङ्गलभामानया मङ्गलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। पितुआय सुभूषण बसन ताज तजे रघुवीर विस्मयु हर सुन धर हृदय कछु पहिरे बल कल चीर। हे तात, पिता की आज्ञा से श्री रघुवीर ने भूषण वस्त्र त्याग दिए और वलकल वस्त्र पहन लिए। उनके हृदय में कुछ विषाद न था न ही हर्ष। मुख प्रसन्न मन रंग न रोसु सब कर सब विध कर परितोषु। चले विपिन सुन सिय संग लागी रहई न राम चरण अनुरागी। उनका मुख प्रसन्न था, मन में न आसक्ति थी न द्वेष। सबका सब तरह से संतोष कराकर वे वन को चले। यह सुनकर सीता भी उनके साथ चली गईं। श्री राम के चरणों की अनुरागिणी वे किसी तरह से न रुकी। सुनत ही लखन चले उठी साथा रहई न जतन किए रघुनाथा। तब रघुपति सबहि सिरुनाई चले संग सियरु लघुबाई। सुनते ही लक्ष्मण भी साथ ही उठ चले। श्री रघुनाथ जी ने उन्हें रोकने का बहुत प्रयास किया पर वे न रुका। तब श्री रघुनाथ जी सबको सिर झुकाकर सीता और छोटे भाई लक्ष्मण को साथ लेकर चले गए। माता कौशल्या भरत जी से कह रही हैं, राम लखन सिय बनहि सिधाए गयऊ न संग न प्राण उठाए। यह सब भाई आखिन आगे तन तजा जनु जीव अभागे। श्री राम लक्ष्मण और सीता वन को चले गए। मैं न तो साथ ही गई और न मैंने अपने प्राण ही उनके साथ भेजे। यह सब इन्हीं आँखों के सामने हुआ तो भी अभागे जीव ने मेरा शरीर नहीं छोड़ा। मोहिन लाज निज नेहु निहारी राम सरिस सुतमय महतारी। जिए मरे भल भूपति जाना मोर हृदय सतकुलिस समाना। अपने स्नेह की ओर देखकर मुझे लाज भी नहीं आती। राम सरीखे से पुत्र की मैं माता। जीना और मरना तो राजा ने खूब जाना। मेरा हृदय तो सैकड़ों वज्रों के समान कठोर है। कौशल्या के बचन सुनि भरत सहित रनिवासु। व्याकुल बिलपत राजगृह मानहु शोक निवासु। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कौशल्या जी के वचनों को सुनकर भरत सहित सारा रनिवास व्याकुल होकर विलाप करने लगा। राजमहल मानो शोक का निवास बन गया हो। बिलपहि बिकल भरत दो भाई कौशल्या लिए हृदय लगाई। भांति अनेक भरतु समुझाए कहीं विवेकमय बचन सुनाए। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई विकल होकर विलाप करने लगे। तब कौशल्या जी ने उनको हृदय से लगा लिया। अनेकों प्रकार से भरत जी को समझाया और बहुत सी विवेक भरी बातें उन्हें कहकर सुनाई। भरतहु मातु सकल समुझाई कही पुराण श्रुति कथा सुहाई। छल विहीन सुचि सरल सुबानी बोले भरत जोरी जुग पानी। भरत जी ने भी सब माताओं को पुराण और वेदों की सुंदर कथाएं कहकर समझाया।
दोनों हाथ जोड़कर भरत छल रहित पवित्र और सीधी सुंदर वाणी से बोले हैं। जे यघ मातु पिता सुत मारे, गाय गोठ महिषुरपुर जारे। जे यगतिय बालक बद कीने, मीत महिपति माहुर दीने। जो पाप माता पिता और पुत्र के मारने से होते हैं, और जो गौशाला और ब्राह्मणों के नगर जलाने से होते हैं, जो पाप स्त्री और बालक की हत्या करने से होते हैं, और जो मित्र और राजा को जहर देने से होते हैं। जे पातक उपपातक अहई, कर्म बचन मन भव कवि कहई। ते पातक मोहि होई विधाता, जो येहु होई मोर मत माता। कर्म वचन और मन से होने वाले जितने पातक एवं उपपातक छोटे बड़े पाप, जिनको कवि लोग कहते हैं, हे विधाता, यदि इस काम में मेरा मत हो तो हे माता वे सब पाप मुझे लगे। जे परिहरि हरिहर बचरन भजई भूत गण घोर, तेहि कई गति मोहि देउ विधि जो जननी मत मोर। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। जो लोग श्री हरि और श्री शंकर जी के चरणों को छोड़कर भयानक भूत प्रेतों को भजते हैं, हे माता, यदि इसमें मेरा मत हो तो विधाता मुझे उनकी गति दें। बेचहि बेदु धर्म दुहि लेहि, पिसुन पराय पाप कहि देहि। कपटी कुटिल कलह प्रिय क्रोधी, वेद विदूषक विश्व विरोधी। जो लोग वेदों को बेचते हैं, धर्म को दूह लेते हैं, चुगलखोर हैं, दूसरों के पापों को कह देते हैं, जो कपटी कुटिल कलह प्रिय और क्रोधी हैं, तथा जो वेदों की निंदा करने वाले और विश्व भर के विरोधी हैं। लोभी लंपट लोलुपचारा, ते ताकहि पर धनु पर दारा। पाओ मैं तिनके गति घोरा, जो जननी येहु संपत मोरा। जो लोभी लंपट और लालचियों का आचरण करने वाले हैं, जो पराये धन और पराई स्त्री की ताक में रहते हैं, हे जननी, यदि इस काम में मेरी सम्मति हो तो मैं उनकी भयानक गति को पाऊं। जे नहीं साधु संग अनुरागे, परमारथ पथ विमुख अभागे। जे न भजई हरि नर तनु पाई, तिनहि न हरिहर सूजस सोहाई। जिनका सत्संग में प्रेम नहीं है, जो अभागे परमार्थ के मार्ग से विमुख हैं, जो मनुष्य शरीर पाकर श्री हरि का भजन नहीं करते, जिनको भगवान विष्णु और शंकर जी का सुयश नहीं सुहाता। तजी श्रुति पंथु बाम पथ चलहि, वंचक बिरचि बेसु जसु जगु छलहि। तिनके गति मोहि शंकर देउ, जननी जो जानो भेउ। जो वेद मार्ग को छोड़कर वेद प्रतिकूल मार्ग पर चलते हैं, जो ठग हैं और भेष बनाकर जगत को छलते हैं, हे माता, यदि मैं इस भेद को जानता भी हूँ तो शंकर जी मुझे उन लोगों की गति दें। मातु भरत के बचन सुनि साचे सरल सुभाए, कहति राम प्रिय तात तुम सदा बचन मन काय।
मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। माता कौशल्या जी भरत जी के स्वाभाविक ही सच्चे और सरल वचनों को सुनकर कहने लगे, हे तात, तुम तो मन वचन और शरीर से सदा ही श्री रामचंद्र के प्यारे हो। राम राम प्राणहु ते प्राण तुम्हारे, तुम रघुपति ही प्राणहु ते प्यारे। विदु विष चवे अस्त्रवे हिमुआगी, होई बारी चर बारी विरागी। श्री राम तुम्हारे प्राणों से भी बढ़कर प्राण हैं और तुम भी श्री रघुनाथ को प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। चंद्रमा चाहे विष चुआने लगे और पाला आग बरसाने लगे, जलचर जीव जल से विरक्त हो जाएं, पर भय ज्ञान बरु मिटे न मोहु, तुम राम ही प्रतिकूल न होऊ। मत तुम्हारे यहु जो जग कहीं, सो सपने सुख सुगति न लहई। और ज्ञान हो जाने पर भी चाहे मोह न मिटे, पर तुम श्री रामचंद्र के प्रतिकूल कभी नहीं हो सकते, इसमें तुम्हारी सम्मति है। जगत में जो कोई ऐसा कहते हैं वे स्वप्न में भी सुख और शुभ गति नहीं पावेंगे। अस कहि मातु भरतु ही लाए, थन पय अस्त्र वही नयन जल छाए। करत बिलाप बहुत यही भांति, बैठे ही बीती गई सब राती। ऐसा कहकर माता कौशल्या ने भरत जी को हृदय से लगा लिया। उनके स्तनों से दूध बहने लगा और नेत्रों से प्रेमांसुओं का जल छा गया। इस प्रकार बहुत विलाप करते हुए सारी रात बैठे ही बैठे बीत गई। वामदेव वशिष्ठ तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। मुनि बहुभांति भरत उपदेशे, कहि परमारथ बचन सुदेशे। तब वामदेव जी और वशिष्ठ जी आए। उन्होंने सब मंत्रियों और महाजनों को बुलवाया। फिर मुनि वशिष्ठ जी ने परमार्थ के सुंदर समयानुकूल वचन कहकर बहुत प्रकार से भरत जी को उपदेश दिया। तात हृदय धीरज उधरहूँ, करहूँ सो अवसर आजू। उठे भरत गुर बचन सुनि, करन कहेहूँ सबु साजू। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। वशिष्ठ जी ने कहा, हे तात, हृदय में धीरज धरो और आज जिस कार्य के करने का अवसर है उसे करो। गुरु जी के वचन सुनकर भरत जी उठे हैं और उन्होंने सब तैयारी करने के लिए कहा है। नृप तनु वेद विदित अनवाया, परम विचित्र विमानु बनावा। गहि पद भरत मातु सब राखी, रही रानी दर्शन अभिलाषी। वेदों में बताई हुई विधि से राजा की देह को स्नान कराया गया और परम विचित्र विमान बनाया गया। भरत जी ने सब माताओं को चरण पकड़ रखा। वे रानियां भी दर्शन श्री राम के दर्शन की अभिलाषा से रह गईं। चंदन अगर भार बहु आए, अमित अनेक सुगंध सुहाए। यही विधि दाह क्रिया सब कीनी, विधिवत न्याय तिलांजलि दीनी। सोई सुमित सब वेद पुराना, दिन भरत दशानन ध्याना। चंदन अगर भार बहु आए, अमित अनेक सुगंध सुहाए। सरजू तीर रच चिता बनाई, जनु सुरपुर सोपान सुहाई। चंदन और अगर के तथा
और भी अनेकों प्रकार के कपूर, घुंगुल, केसर आदि सुगंध द्रव्यों से बहुत से बोझ आए। सरजू जी के तट पर सुंदर सीता बनाई गई, जो मालूम होती थी मानो स्वर्ग की सुंदर सीढ़ी हो। यही विधि दाह क्रिया सब कीनी, विधिवत न्याय तिलांजुलि दीनी। सोदी सुमिरिति सब वेद पुराना, किन्न भरत दस गात विधाना। इस प्रकार सब दाह क्रिया की गई और सबने विधि पूर्वक स्नान करके तिलांजलि दी। फिर वेद, स्मृति और पुराण सब का मत निश्चय करके उसके अनुसार भरत जी पिता का 10 गात्र 10 दिनों के कृत्य किया। जह जस मुनिवर आय सुदीना, तह तस सहज भातु सब कीना। भय विशुद्ध दिए सब दाना, धेनु बाज गजवाहन नाना। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने जहाँ जैसी आज्ञा दी, वहाँ भरत जी ने वैसा सब किया। शुद्ध हो जाने पर विधि पूर्वक सब दान दिए। गाय तथा घोड़े, हाथी आदि अनेक प्रकार की सवारियां भेंट की। सिंहासन भूषण बसन अन्न धरनि धन धाम, दिए भरत लहि भूमि सुर भे परिपूरन काम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। राम सिया राम जय जय राम।